हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इसमें पढ़ रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं से ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं, मतलब पेपर से ही लिए गए हैं, तो ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए। चलिए हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा किस आकार में वर्गीकृत की गई है? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? तो हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसी ग्रह को क्या कहा जाता है? इसी कारण से प्रेशर कुकर प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर प्लैनेट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बहुत गर्म है, इस कारण से। इसको क्या कहा जाता है? संध्या का तारा या सांझ का तारा। संध्या का तारा और भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। भोर का तारा। तो आप ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वां बहन। पृथ्वी की जुड़वां बहन इसी को कहा जाता है। और देखिए, शुक्र को कहा जाता है दैत्यों का गुरु। दैत्यों का गुरु कहा जाता है। तो आपने कई चीजें देखी और सबसे ज्यादा ये चमकीला होता है। एक चीज और याद रखेंगे कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चमकीला। चमकीला ग्रह भी यही है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह। तो आप देख रहे हैं शुक्र के बारे में ये जानकारी आपको कि सबसे गर्म ग्रह है और प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दूसरा, संध्या का तारा या भोर का तारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वां बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। दैत्यों का गुरु भी इसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी यही है। समझ रहे हैं? और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह भी यही है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। निकट का। तो आप याद रखेंगे ये सारी बातें जो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। कितना झुकी हुई है? ये तो आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री 23.5 अंश जो है झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड कैसा है? पृथ्वी का क्रोड तरल है और चंद्रमा का क्रोड कैसा है? ठोस है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन का। कथन है, क्या शुक्र, जिसे वीनस के नाम से भी जाना जाता है, ग्रह पर मानव जीवन होना अत्यधिक असंभाव्य है? कारण क्या है? शुक्र के वायुमंडल में CO2 होना चाहिए। CO2 का अत्यधिक उच्च स्तर है।
और यही कारण है कि ये गर्म ग्रह है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो देखिए ये जो है मतलब कथन इसका जो है ये भी सही है, और कारण इसका जो है कि क्यों असंभाव्य है उसका कारण ये भी सही है। तो ये ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है। देखते हैं अब हम अपने ऑप्शन को। ऑप्शन इसमें है नंबर ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो देखिए मंगल ग्रह पर जो बर्फ के छत्रक और हिमशीतित जल की उपस्थिति है, इससे ये लगता है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है। और यहाँ पर अभी मशरूम भी पाए गए हैं और जमी हुई बर्फ के टुकड़े भी पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। और यही इसका ऑप्शन 8 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन है, जिस कारण से क्या होता है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2.5 करोड़, और दूसरा ऑप्शन है 10 करोड़, तीसरा है 25 करोड़ वर्ष। तो देखिए कहीं 23 करोड़ वर्ष, कहीं 25 करोड़ वर्ष आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तारे का रंग सूचक है। तारे का जो रंग आप थोड़ा सा भिन्न देखते हैं वो किसके कारण होता है? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। पृथ्वी से दूरी के कारण वो टिमटिमाते हैं, लेकिन टिमटिमाते से आपको प्रतीत होते हैं, लेकिन उसके ताप के कारण उसके रंग जो है थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। आगे बढ़ते हैं 11। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, उस सीमा को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना होती है कृष्णिका छिद्र, जो जिसको आप ब्लैक वीवर के नाम से जानते हैं, काला छेद, ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, कृष्णिका छिद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है सुमेलित कीजिए, मेल आपको मिलाना है। ग्रह कौन सा है? तो ग्रह जो है यूरेनस है, और उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हैली है, और कृत्रिम उपग्रह यान मैरिनर है। तो इस हिसाब से जरा देखें ऑप्शन आपका क्या होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। और कब होता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में
चंद्रमा जब आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। तो इस प्रकार देखेंगे ये अमावस्या को ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? नॉर्वे में। याद रखिएगा, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क पर। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव पर। इस प्रकार से देखा आपने 15 क्वेश्चन जो भी ये लिए गए हैं, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको कहीं ना कहीं पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर पुराने पेपर किसी भी परीक्षा की लें जिसमें भूगोल से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं, निश्चित ही आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। थैंक्स।